गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आरबीसी सर आपका अनुपम क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं इंग्लिश ग्रामर के नरेशन के बारे में कुछ टॉपिक्स देना चाहता हूं। और आइए हम लोग नरेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो नरेशन है उसका शाब्दिक अर्थ कथन होता है और ये नरेट नामक शब्द से इस नरेशन की उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ होता है कहना। इसका अर्थ होता है कहना, टू से या टू स्टेट। देखिए, अब इसके बाद से हम नरेशन के दो भाग होते हैं। नरेशन को दो भाग में बांटते हैं। सबसे पहले होता है इसमें एक भाग डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच इसकी हिंदी होता है प्रत्यक्ष कथन। इसका हिंदी होता है प्रत्यक्ष कथन। अब इस एक भाग होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच इसका हिंदी होता है अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन। अब देखिए, ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम कुछ जानते हैं। देखिए, डायरेक्ट स्पीच वो होता है जब श्रोता वक्ता के द्वारा कही गई बात को सुनकर ज्यों का त्यों रख देता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे रेखा सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा, इसके बाद से यहाँ होगा आई एम बिजी और डबल इन्वर्टेड कामा बंद। अब देखिए, अब ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच को हमेशा वक्ता के कही गई बात को हम डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद से ये होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। वक्ता के द्वारा कही गई बात को श्रोता सुनकर अपने भाव में अभिव्यक्त कर देता है, अर्थात उसे बदल देता है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे ये आपका डायरेक्ट स्पीच हुआ, जब हम बदलेंगे तो इसे इनडायरेक्ट में तो रेखा सैड, ऐसे डबल इन्वर्टेड कामा को तोड़ते हैं, दैट से तोड़ देंगे। इसके बाद से ये आई को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सी, एम बदल जाएगा वाज, यहाँ हो जाएगा बीजी। अब देखिए, अब आपको अब ये दिखे लग रहा होगा कि ये आई के अनुसार ये सी कैसे हुआ, तो इसका एक फॉर्मूला चलता है। इसका एक फॉर्मूला चलता है आपका सन का। फार्मूला सन का, ये हो जाता है 123। अब देखिए, ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग है। अब देखिए, जब डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर ये फर्स्ट पर्सन रहे तो ये बाहर वाले रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। दूसरा, अगर ये सेकेंड पर्सन रहे तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब यहाँ ये जो है थर्ड पर्सन, ये यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में ये क्या होता है, ये नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन रहता है तो ये इसका बदलता नहीं है, ये नो चेंज हो जाता है। अब देखिए, यहाँ से आपका यहाँ भाग निकलेगा तो इसमें से कुछ होते हैं, जैसे मैंने बार बार बोला, स्पीकर, वक्ता, ऑडियंस, श्रोता, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा भाग कौन सा है। अब देखिए, यहाँ से सबसे पहले स्पीकर हम लेते हैं। स्पीकर का हिंदी होता है वक्ता। ऐसे ही लग रहा है कि वक्ता अर्थात कहने वाला, यानी जो अपनी बात को कहता है, अर्थात जो बोलता है, उसको हम बोलते हैं स्पीकर, वक्ता। और यहीं पे एक होता है ऑडियंस, ये होता है श्रोता, ये होता है
श्रोता, अर्थात स्पीकर के द्वारा कही गई बात को जो सुनने वाला होता है उसे हम लोग श्रोता के नाम से जानते हैं। अब इसी के अंदर जैसे मैंने लिखा था रेखा सेड कामा डॉट, अब यहां से लिख दिया था आई एम बिजी। अब यहां से देखें, यहां से अब एक आता है रिपोर्टिंग स्पीच। ये जान लीजिए क्या होता है आपका रिपोर्टिंग स्पीच। देखिए डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर का जो पोर्शन होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। एक बार फिर सुनिए, डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। एक बार और सुनिए, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अब इसके अंतर्गत एक और आता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, आता है इसके अंतर्गत रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग स्पीच के जो वर्ब होती है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ये आपका हुआ स्पीकर, ये हुआ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, इस पूरे भाग का नाम है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। अब यहाँ ये पूरा है आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, स्पीच। अब देखिए यही पर्सन है जो चेंज करने का हमने पर्सन बताया था कि ये जो फर्स्ट पर्सन है, ये जो फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन को हम कहाँ लाए? सब्जेक्ट के स्थान पे। जब सब्जेक्ट के स्थान पे लाए हम तो ये आपका प्रोनाउन है, तो जब यहाँ से जाएगा चेंज होगा तो इसका ही प्रोनाउन आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने रेखा को जब बदला तो यहाँ क्या कर दिया, रेखा, रेखा सेड दैट। अब यहाँ जो फर्स्ट पर्सन था ये स्पीकर सब्जेक्ट के अनुसार बदला तो यहाँ सी हो गया। क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ प्रोनाउन हमने चेंज किया। प्रोनाउन सी, ये प्रेजेंट में है तो हमने पास्ट में किया वाज, इसकी इससे बात क्या कर दिया हमने बीज। अब देखिए, अब इसके बाद से एक बार और हम बता देते हैं ये चेंज करने का, यानी एक बार और समझ लें आप, सन 123 का फार्मूला। अब देखिए ये डबल इन्वर्टेड कामा है, यानी ये फर्स्ट पर्सन सेकेंड थर्ड, यानी जो फर्स्ट पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन है ये रिपोर्टेड स्पीच का भाग है। जब इसको हम चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट की जगह आते हैं, सब्जेक्ट की जगह आते हैं। अब यहीं पे आपका जब सेकेंड पर्सन हो जाता है, सेकेंड पर्सन, तो हम यहाँ से रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं, यहाँ से चेंज होता है। अब यहाँ से जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन, ये नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन रहेगा तो ये चेंज नहीं होता है, ये चेंज नहीं होता है। अब इसके बाद से, अब इसके बाद से हम ये बेसिक हुआ कि कौन सा भाग कौन सा क्या है, किसका क्या नाम है। अब देखते हैं अब इसके आगे कुछ चेंज करने का नियम। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे चलिए हम लोग अगले वीडियो में इससे आगे मुलाकात होगी। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को लाइक और शेयर और कमेंट करने के लिए बोलें। धन्यवाद।